ओम शांति। पांचों तत्वों को अपने सम्मुख देखें। वो पृथ्वी, वो जल, वो अग्नि, वो वायु और आकाश। और समझ लें इस बात को कि इन पांचों ने अपने सहयोग से मुझे ये शरीर दिया। ये जब आपस में साथी बने, इनका मेलजोल हुआ, ये आपस में सहयोगी बने और मुझे ये अनमोल अमूल्य शरीर दिया। एक एक तत्व का मेरे शरीर में अमूल्य सहयोग है। अब देखे इस शरीर रूपी पुतले में मैं चैतन्य आत्मा एक रोशनी, एक उजाला, प्रकाश, चैतन्य सितारा, ज्योति बिंदु इस शरीर में सर्वोच्च स्थान पर मस्तक पर विराजमान हूं। जैसे सूरज प्रकाशित करता है सारी धरती को, मैं अपने इस शरीर को प्रकाशित करती हूँ, ऊर्जा से भर देती हूँ, शक्तियों से भर देती हूँ। रोम रोम तक मुझ आत्मा की शक्ति कार्य करती है सुचारू रूप से। मैं स्व के अस्तित्व जानती हूँ, तभी मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। अब मैं अपने आप को ये संकल्प देती हूँ, ये संकल्प लेती भी हूँ कि मैं शरीर में रहती जरूर हूं, पर शरीर से अलग हूं। ये मेरा शरीर है, पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं अशरीरी हूं। महसूस कर रही हूं मेरी ये स्व अवस्था। अनुभव कर रही हूं कि मैं शरीर से ऊपर, उपराम, डिटैच्ड,
अलग, न्यारी हूँ। जैसे सूरज प्रकाशित तो करता है धरती को, पर धरती से अलग है, वैसे मैं अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति से शरीर को भर तो देती हूँ, चलाती तो हूँ, पर इससे अलग हूँ। देखे अपना स्वस्वरूप, स्व अवस्था में टिक कर स्वस्वरूप को देखे। कैसी चमक है मेरी, बेदाग। कोई भी देह के भान का दाग नहीं। कोई भी मैपन का दाग नहीं। ऐसी चमक मेरी, कोई भी देह भान की बदबू नहीं। ऐसी महक है मेरी। यही मेरी स्व अवस्था, यही मेरा स्वरूप, और यही मेरा सच्चा स्वदर्शन है। कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं जड़ नहीं, चैतन्य हूं। रोशनी हूं। प्रकाश हूं। शक्तिशाली हूं। अशरीरी हूं। यही मेरी सत्यता है कि मैं शरीर में रहते हुए भी अशरीरी पन का अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हूं ही अशरीरी। शरीर रूपी बंधन, शरीर रूपी पिंजड़े से मैं मुक्त, निर्बंधन, एक स्वच्छंद, आनंदी, उड़ता पंछी हूं।
अपने ही स्वभाव और संस्कारों से भी मैं मुक्त। सच्ची मुक्ति का, सच्ची जीवन मुक्ति का अनुभव स्वरूप बनकर रहने वाली मैं अनुभवी आत्मा हूं। तो अभी इसी स्मृति में हम आज के बाबा के महावाक्यों का अनुभव लेने के लिए अपने आप को सभी बातों से, सभी बंधनों से मुक्त कर कर एकदम एकाग्र होकर आज की मुरली सुनेंगे। और जो शेयरिंग होती है, हो सके तो अगर जिनके पास बुक नहीं है तो उसके ऊपर भी नजर दौड़ाए, क्योंकि बाबा के महावाक्यों पे नजर दौड़ाना, बाबा के महावाक्य सुनना, बाबा के महावाक्यों को बोलना, तो ये सारी बातें उनको धारण करने में मदद करती है। और लिखना, सारी बातें, एक एक जेस्चर हमारा हमें उस महावाक्यों को धारण करने में मदद करता है। उनको देखना, सुनना, उन्हीं को बोलना, उन्हीं को लिखना, उन्हीं का मंथन करना, मनन करना, ये हमें उसका स्वरूप बनने में मदद करती है। तो आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है, ये 81 की लास्ट मुरली है। लास्ट मुरली का फर्स्ट पार्ट आज हम लेंगे। तो डेट है 31 दिसंबर 1981, 31/12/81। और आज की डेट है 12 नवंबर 2024। और मुरली का हेडिंग है नव वर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन, निर्बलता हटाओ। तो आज की मुरली में जो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें बाबा ने अशरीरीपन की बात कही है, और साइंस क्या क्या करता है। और साइंस तो माना साइलेंस का वैसे देखा जाए तो एक प्रोडक्शन है, और साइलेंस के हम सागर के साथ जुड़े हुए, तो आप क्या नहीं कर सकते, है ना। और पुरुषार्थ की गति की भी बात की है, हर बात की गति के साथ हम उसको जोड़ेंगे। और बाबा ने आज वरदान और स्लोगन दिया है। तो कौन सा वरदान दिया, कौन सा स्लोगन दिया, और एक श्रृंगार भी किया है हमारा, तो वो हम आज मुरली में देखेंगे कि श्रृंगार कौन सा किया, स्लोगन कौन सा दिया, और वरदान क्या दिया। तो वरदान, स्लोगन और श्रृंगार, इन तीन शब्दों के आजू बाजू में ये फर्स्ट पार्ट है मुरली का। तो हम अभी मुरली को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। अति स्नेही और समीप बच्चों के प्रति नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। कदम में, संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को, और जो कदम में और संकल्प में उड़ती कला नहीं है, बाबा पता नहीं उनको देख रहा है या नहीं, लेकिन हम क्या समझे कि कदम में और संकल्प में हमारी क्या है, उड़ती कला। इसलिए ये महावाक्य सुन रहे हैं ना हम। तो सेकंड में अशरीरी भव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना। तो एक सेकंड में इस शरीर के भान से उड़ जाए। उड़ने के बाद जाना कहाँ है, परम धाम। शरीर भान में आना अर्थात पिंजड़े का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। यह संगठन
स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। स्व को चलाने का तंत्र जब आ जाता है और वो जीवन का मंत्र समझ लेता है और उसका जीवन इत्र बन जाता है, तो बाबा कहे यह संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र हो ना, ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कितने समय में जा सकते हो? बाबा जाकर भी आ गए, है ना? ऐसा तो अभी कह सकते हैं, क्योंकि स्वीट होम बोलते ही क्या दिखाई देता है तुरंत सामने? परम धाम। जब तक ये महावाक्य खत्म हो हम जाके भी आ जाते हैं, नहीं? सेकंड में जा सकते हो ना, ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ, ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो, तो सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो क्या? कितनी देर में? सेकंड में। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो क्या? जब साइंस के साधन, ध्यान से सुनिएगा, जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? है ना? रूम में जाओ, लाइट, अभी तो स्विच की भी जरूरत नहीं पड़ी, फैन लाइट सब रिमोट पर बैठे बैठे, सेकंड भी, मतलब कितना फास्ट हो गया है सब कुछ। क्यों बाबा ने ये सारे साधन निकाले? क्यों साइंटिस्ट की बुद्धियों को बाबा ने ऐसा बनाया कि ये ऐसे साधन बनाए कि जो बाबा जो जो कह रहा है उस हर बात का प्रमाण बाबा इस दुनिया में दे रहा है कि ये साधन ऐसे कर सकते हैं, तो आपकी साधना इतनी श्रेष्ठ है कि एक एक साधन जो बनाने वाले साइंटिस्ट है, एक एक के बुद्धि को बनाने वाला बाबा, उनके बुद्धि को टच कराने वाला बाबा, बुद्धिवानों की बुद्धि जो है उसके साथ हम बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते? तो बाबा कहे साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? पूछ रहे बाबा। साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। कैसी? अति। क्योंकि ये साइंटिस्ट भी थोड़ी देर के लिए साइलेंस में जाते हैं और उसके बाद ये जो भी इनोवेशन होता है, हाँ, एक एक साइंटिस्ट का वो हो जाता है थोड़ी देर साइलेंस में। और हम तो ये भी समझ गए कि हम खुद ही शांत स्वरूप है, शांति धाम के रहने वाले, शांति के सागर की संतान है। वो उनको तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी इतने बड़े बड़े इनोवेशन कर लेते। तो हमारा क्या होना चाहिए बताओ? तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते हैं क्या? क्या समझते हो? है ना? तो हमारे मन में भी जो मन किसी भी बात का अज्ञान का अंधियारा है, तो वो सेकंड में हम दूर कर सकते हैं क्या? ज्ञान की रोशनी से, बाबा के किसी भी पॉइंट से, कि बाबा ने ऐसे कहा था, बाबा ऐसे कहता है, सेकंड में ज्ञान याद आके उसका स्वरूप, उस पॉइंट का स्वरूप हम बन सकते हैं क्या? पहले तो ये बात है। बाबा तो बेहद की बात कर रहे हैं कि दूर से भटकी हुई आत्मा, तो अगर हमें भी अज्ञान है तो हम भी क्या है? भटके हुए ही है, समझो। आगे, 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, व 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो? क्वेश्चन पूछ रहा बाबा। वह सेकंड की स्टेज तक पहुंचे हो क्या? क्या समझते हो? अभी घंटों के हिसाब से सेवा की गति है, वह मिनट व सेकंड की गति तक पहुंच गए हो। 7 दिन से 3 दिन, फिर घंटे, फिर मिनट, फिर सेकंड। पूछ रहे बाबा क्या समझते हो?
अभी टाइम चाहिए व समझते हो कि सेकंड तक पहुंच गए हैं। बहुत सारी चेकिंग की पॉइंट्स है ये, क्वेश्चन मार्क्स माना। जो चैलेंज करते हो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हो क्या? है ना? जैसे दूसरों को कहते हैं कि भाई सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, तो बाबा कहे प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हो क्या? स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है क्या? है ना? मेन बीज पर आ गया बाबा कि चलो सेवाओं का तो छोड़ो, क्योंकि पता है उसको सेवा कौन करता है, मैं ही करता हूँ। हाँ, लेकिन हमने कहा ना कि अगर अपने आप को बदलना है तो हमारी परमिशन के बिना बाबा भी नहीं बदल सकता। इसलिए ये बातें बोलनी पड़ती है बाबा को कि स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है क्या? सेकंड तक माने हमने मान लिया तो तुरंत चेंज आता है, मानने तक की ही देरी है ना। क्या समझते हो? पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, देखो अपना भी थोड़ा ही रहा है ना, अभी 1.5 महीना तकरीबन। नया वर्ष आ रहा है, अभी संगम पर बैठे हो, तो पुराने कौन से संगम पर? वो संगम तो है ही, बट नया साल और पुराने साल के संगम पर 31st की मुरली है ना। तो पुराने वर्ष में स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की गति कहाँ तक पहुंची है? तीव्र गति रही क्या? रिजल्ट तो निकालेंगे ना। तो इस वर्ष की रिजल्ट क्या रही? स्व प्रति संबंध और संपर्क प्रति व विश्व की सेवा प्रति। मतलब पूरा साल क्या किया? खुद के प्रति किया, संबंध संपर्क की सेवा की, या विश्व के प्रति। इस वर्ष का लक्ष्य मिला क्या? जानते हैं ना, उड़ता पंछी व उड़ती कला। तो इसी लक्ष्य प्रमाण गति क्या रही? जब सबकी गति, ये महावाक्य बहुत ध्यान से सुनिएगा, संगठन और सबके सहयोग से जो बात है, और एक एक ईंट की जो बात करता है बाबा, एक एक की उंगली लगाने की जो बात करता है बाबा, देखना जब सबकी गति सेकंड तक पहुंचेगी, सबकी गति है, तो क्या होगा? अपना घर और अपना राज्य अपने घर लौटकर राज्य में आ जाएंगे सबकी। जैसे जानकी दादी कहती थी, देखो मुरली क्लास में तो इतने लोग हैं, बाबा मिलन में इससे भी ज्यादा होंगे क्लास में, डायमंड हॉल में, लेकिन अमृत वेले नहीं होते हैं इतने, पता नहीं कहाँ जाते। और दादी कहती थी जिस दिन सारे ब्राह्मण, बाबा मिलन के टाइम जितनी रश होती है उतने सारे ब्राह्मण डायमंड हॉल में बैठेंगे, उस दिन पता नहीं क्या होगा, दादी कहती थी, है ना। तो माना सबकी गति सेकंड तक स्व परिवर्तन की पहुंचेगी तो क्या होगा आगे? तो नए वर्ष में नया उमंग, हर संकल्प और सेकंड में हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता हो। अभी कल से क्या शुरू होगा? नया वर्ष तो होगा, लेकिन क्या कहेंगे? नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है? लौकिक में भी 1-1 से शुरू होगा ना। लौकिक में भी 1-1 से शुरू होगा ना। हाँ, सतयुग में, है ना। तो क्या कहते हैं बाबा? आपका क्या रहेगा? सॉरी, एक लाइन छूट गई। हाँ, और आप क्या शुरू करेंगे? वह तो 1 से शुरू होगा, आपका क्या रहेगा? 1 और विन। 1 और विन। जैसे मैंने कहा ना कि वरदान, स्लोगन और श्रृंगार में एक बात कही है बाबा ने फर्स्ट पार्ट में। तो वरदान तो हमने ले लिया अशरीरी भाव का। अभी देखो स्लोगन के लिए हम बढ़ रहे हैं, तो बाबा कहे हर संकल्प में विन अर्थात विजय हो। हर दिन अपने मस्तक पर इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएंगे? विजय का तिलक।
वैसे ये श्रृंगार में भी आएगा और स्लोगन में भी। हाँ, स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? कौन सा स्लोगन? हम विजयी रतन कल्प कल्प के विजयी है, विजयी थे, विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। हाँ? और अशरीरी बहु का वरदान याद रखेंगे तो स्लोगन का क्या बन जाएंगे? स्वरूप ही बन जाएंगे। ताज कौन सा धारण करेंगे? ये भी श्रृंगार में आती है बात। लाइट और माइट, यह डबल ताज धारण करना, क्योंकि लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। पावर चाहिए ना, जैसे हम हमेशा कहते, छोटी सी बात कि ग्लास पानी पीना है, बट ग्लास उठाने की ताकत तो चाहिए। पानी पीना है, प्यास लगी है, ये लाइट माना प्रकाश माना ज्ञान तो आ गया कि हाँ जरूरत है, पर बिना शक्ति के, बिना पावर के हम कुछ नहीं कर सकते। लाइट के साथ माइट भी है तब ही सदा विजयी बन जाएंगे। लाइट और माइट के डबल ताज धारी। अभी आगे है, तिलक लगाया, रतन, हाँ वो माना श्रृंगार किया तिलक का, फिर ताज का भी, डबल ताज, लाइट और माइट का। अब बाबा बोलते कंगन कौन सा पहनेंगे? कंगन भी जरूरी है ना। कौन सा कंगन अच्छा लगता है? खुद ही बाबा कहते हैं प्योरिटी का कंगन तो है ही, जैसे आज कहा ना, पवित्रता का श्रृंगार करता है बाबा साकार मुरली में। सबसे अच्छा श्रृंगार। तो बाबा कहे प्योरिटी का कंगन तो है ही, लेकिन इस विशेष वर्ष का नया कंगन कौन सा पहनेंगे? किसी ने कहा सहयोग, किसी ब्रैकेट में है, किसी ने कहा सहयोग, किसी ने कहा संस्कार मिलन का अनेक उत्तर मिले। तो बाबा आगे कहते हैं यह तो सारी बाह की कंगन, सारी बाह ही कंगनों से भर जाएंगी, क्योंकि इतने उत्तर दिए ना, सहयोग का बोला, संस्कार मिलन का, परिवर्तन का, बहुत कुछ बोला होगा। तो बाबा कहे इतना तो फिर बाजू ही भर जाएगी, किससे? कंगनों से ही। तो आगे बाबा कहते हैं इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना कि सदा उत्साह में रहना और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना है। खुद भी रहना और दूसरों को भी उत्साह में आगे बढ़ाते रहना। न स्वयं का उत्साह कम करना है, न औरों का कराना है। इसलिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए और टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना, मजबूत भी और टाइट भी। कंगन कितना भी सुंदर हो लेकिन रह ही नहीं पा रहा है, हाँ? और हाथ से जैसे नीचे गिर रहा है तो क्या ही फायदा ना। तो एक ही बात उसके लिए याद रखना, बाबा ने कहा हर बात में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी धारणा, स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। मोल्ड वही हो सकता है जो रियल है, और रियल वही बन सकता है जो मोल्ड हो सकता है। बाबा कहता है ना, जो झुकता है वो झुकता नहीं, ऊंचा हो जाता है। जिस झाड़ को फल लगे होते हैं वो झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो आज यहां तक लेना है, तो याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा एक की याद में रहने वाले, एक के साथ सर्व का संबंध जुड़वाने वाले। कैसा है याद प्यार? माना तुम्हारे सर्व संबंध है वो तो ठीक है, एक के साथ सर्व का संबंध जुड़वाने वाले, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, ऐसे बाप समान
बाप दादा को, स्वयं को और सेवा द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्ष फल स्वरूप अति स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो आहिस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो अभी हम 1 मिनट फिर से अशरीरी बन जाए। इस शरीर के बंधन से, इस शरीर के पिंजड़े से उड़े और स्वीट होम का चक्कर लगा के आए। और 1 मिनट के बाद हम मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए। क्या कहा बाबा ने, क्या समझे? करे शेयर पॉइंट्स। दीदी, बोलिए। स्व को भी शांत रखना है और स्व को शांत करना है और औरों को भी शांत रखना है। ओम शांति दीदी। जी मोना बहन बोलिए। ओम शांति दी। बोलिए। दीदी आज बाबा ने बोला है कि है ना, आपको कौन सा कंगन पहनना है। अलग अलग उत्तर आए। किसी ने बोला संस्कार मिलन का, किसी ने सहयोग का, अनेक उत्तर आए। तो बाबा ने कहा इतने सारे कंगन पहनोगे तो तुम्हारी सारी जो बाजू है, वही बाहें हैं, वो सारी कंगन से भर जाएगी। इसलिए एक विशेष कंगन बाबा ने उमंग उत्साह का, सदा उमंग उत्साह में रहने का बाबा ने बोला था। और उत्साह कम नहीं होना चाहिए, और न ही तो खुद का कम होना चाहिए, न ही औरों का होना चाहिए। जी ओम शांति। ओम शांति। बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें वरदान दिया अशरीरी भव। जब हम अशरीरी भव का वरदान मिलता है तो हम अपनी पुरुषार्थ के द्वारा कितनी फ्लाइट, अपनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। और फिर उसके बाद बाबा हमें देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज। फिर उसके बाद बाबा ये कहते हैं कि मास्टर ज्ञान सूर्य भी हो। तो अब कैसे कैसे हम इस ज्ञान सूर्य बनकर सेवा कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट तो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हम किस प्रकार बाबा के ज्ञान सूर्य बच्चे सेवा करते हैं, यानी कि किस समय पर किसको किस प्रकाश की रोशनी की जरूरत है, उस समय उसके हम मददगार बन सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी और बोलिए। हाँ बोलिए तारा बहन। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि 7 डेज का जो कोर्स होता है, या तो 3 डेज के योग से हम अंधकार से रोशनी में आत्माओं को ला सकते हैं। लेकिन बाबा ने बोला है कि जब हमारा 1 सेकंड की गति हो जाएगी कि 1 सेकंड में हम वो करा सकेंगे अंधेरे
से रोशनी में ला सकेंगे, तो हम अपना घर, अपना राज्य और अपना घर लौट कर जाने के लिए हम वो हो जाएगा। और बाबा ने ये भी कहा है अम, कि विशेष कंगन जो हम बांधते हैं, उस सदा उत्साह में रहना और सेवा को भी सदा आगे बढ़ाते रहना। कंगन मजबूत भी होना चाहिए और टाइट भी रखना है अपने और दूसरे के प्रति। तो अपने को भी बढ़ते रहना, दूसरे को भी बढ़ाते रहना। तो हम मोल्ड होना, बाबा ने कहा कि मोल्ड होना ही रियल गोल्ड होना है। ओम शांति। जी बोलिए कैलाश भाई बोलिए। बाबा ने आज ये स्लोगन याद रखने के लिए कहा कि हमने कल्प पहले भी माया के ऊपर विजय पाया था, अभी भी हम माया के ऊपर विजयी हैं और हर कल्प में हम माया के ऊपर विजय रहेंगे। ओम शांति। जी रेखा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। ये स्लोगन वाला पॉइंट मेरा भी था कि बाबा ने कहा कि हर कल्प में हम विजयी आत्मा है, और ये आज बाबा ने 84 जन्म वालों के लिए भी कहा है। जो 84 जन्म वाली आत्माएं हैं उनको कभी माया हरा नहीं सकती, वो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। जी ओम शांति। जी वो साकार मुरली का पॉइंट था, ठीक है। हाँ और क्या कहा बाबा ने? दीदी मैं बताऊं? बोलिए बोलिए मोना। दीदी आज बाबा ने बोला है कि आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, तो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर रखो और आप अपनी शक्तियों की किरणों से जो अंधकार है ना उसमें रोशनी लाओ। जैसे साइंस का कोई भी लाइट होती है उसको 1 सेकंड में ऑन करने पे वो रोशनी कर देता है, वैसे ही आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ज्ञान सूर्य के बच्चे हो। तो अपनी 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 मतलब सेवा से या उससे अंधकार में रोशनी करो, अपने ज्ञान से सारी जगह प्रकाश ही प्रकाश करो। ज्ञान सूर्य के बच्चे हो आप, रोशनी करो 1 सेकंड में ही। जी और साइलेंस की शक्ति को क्या बोला बाबा ने, और गति के लिए कौन सी बात कही? हाँ बोलिए अनीता बहन। जी आवाज आवाज आपका बहुत कम आ रहा है अनीता बहन, थोड़ा माइक। अब ठीक आ रहा है दीदी? जी अभी ठीक है। बाबा ने लिखा अगर सिद्धि स्वरूप बनना है तो तुम्हें उसमें दोनों ही चीजों में मतलब परफेक्ट होना होगा। जैसे लाइट और माइट है, ये नहीं कि ज्ञान ज्ञान इकट्ठा कर लिया और शक्ति है ही नहीं। तो जब अगर दोनों चीज होगी तभी तुम विजय बन वो विजय का तिलक तुम्हारा होगा, विजय बन पाओगे। ओम शांति दीदी। जी लाइट माइट दोनों चाहिए, सिर्फ लाइट का ताज नहीं चलेगा, माइट का भी चाहिए। जी और जी दीदी, बाबा ने कहा है कि जो सेकंड की बात थी ना, कि सेकंड में मुक्ति जीवन का वर्षा प्राप्त हो। अभी जैसे हम 7 डेज कराते हैं और या 3 डेज, तो बाबा ने बोला जब सेकंड की गति हो जाएगी तो सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की वर्षा प्राप्त हो जाएगी, और तब हम अपना घर, अपना राज्य और अपने घर लौटकर राज्य में आ जाएंगे। ओम शांति। जी और स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है क्या बाबा कहे? हेमा बहन बोलिए। जी दीदी, आज बाबा ने बोला कि साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है, और स्व परिवर्तन की गति के लिए भी बोला बाबा ने कि क्या वो सेकंड तक पहुंची है। तो क्यों दीदी बाबा बोलते हैं सेकंड तक पहुंचनी चाहिए, क्या वजह है उसकी? ये क्योंकि अभी 7 दिन 3 दिन नहीं, घंटे नहीं, सेकंड क्यों? क्योंकि अभी तो समय लास्ट बहुत पेपर है ना, लास्ट पेपर 1 सेकंड का होएगा। जी लास्ट पेपर और क्या होगा? बोलिए हेमा बहन। जी और दीदी, अभी तो
समय लग रहा है स्व परिवर्तन के लिए भी। जी हाँ, बोलिए कापी सिस्टर। ओम शांति। दीदी संकल्प इज द फास्ट स्पीड वाला होता है ना, कि 1 सेकंड में हमने संकल्प किया वो बाबा जी, तक पहुंच जाता है। और किस वजह से बोल रहा है बाबा कि आपका मतलब एक संकल्प तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि ये 7 घंटे, 3 दिन, 1 घंटा, ये सेवा की बात है ना? तो क्यों बाबा चाहता है 1 सेकंड में? जी दीदी, 1 सेकंड में हमारा शरीर से आत्मा छोड़कर जाएगी ना, तो उस समय हमें बाबा ही याद रहना चाहिए, तो वो सेकंड जरूरी है। ओम अच्छा, शांति। और ओम अ, शांति। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, एक-एक करके बोलेंगे। हाँ, बोलिए कैलाश भाई बोले, फिर अनीता हाँ, बहन, फिर प्रमिला अ- सिस्टर। हाँ, अगर हम सेकंड में परिवर्तन कर लेते हैं तो जो समय हमारा व्यर्थ संकल्प में जाता है या विकल्प में भी जा सकता है, तो वो नहीं जाएगा, तो जी, वो शॉर्ट हो जाएगा। जी। बोलिए अनीता बहन। दीदी जो मुझात्मा का चिंतन है तो वो तो ये है कि हमारी संपूर्ण स्टेज ही वही होगी जब हम सेकंड में संकल्प का यूज कर सकेंगे, नहीं तो हमारी फिर कम स्टेज है फिर वो। और जी, बाबा बोलते हैं कि संपूर्ण स्टेज पे तुम्हें पहुंचना है। तो हमारी संपूर्ण स्टेज जब होगी जब हम सेकंड में संकल्प को यूज करके साइंस की शक्ति से भी तेज गति होगी हमारे संकल्पों की। ओम शांति। ठीक है। प्रमिला बहन बोलिए। प्रमिला बहन आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। गलती से हुआ है शायद फिर। ठीक है, चैट बॉक्स में आया है अंतमति सोगति, इसके लिए बाबा दूसरा ना कोई बिंदी फुल स्टॉप। अच्छा, सेकंड में सदा उड़ता पंछी रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो सेवा की पॉइंट बोल रहा है बाबा, 7 दिन क्या कोर्स कराना, ये क्या सेवा है? 3 दिन का योग कर शिविर कराना सेवा है। तो 1 सेकंड तक पहुंच गए हैं क्या? क्योंकि आखिरी समय में कोर्स कराने का समय होगा क्या? नहीं होगा। ना 3 दिन, ना घंटा भर, ना कुछ। बस वो 1 सेकंड की दृष्टि ही सबको मुक्ति का अनुभव कराएगी, है ना? जो बाबा कहता है नजर से निहाल, दृष्टि से सृष्टि, है ना? 1 सेकंड से मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो ये सारी बातें, ये हमें लास्ट में ये अंतिम समय की सेवा का स्वरूप कहो, समय कहो, वो 1 सेकंड का होगा बस। इतने दुख में होंगे, बस उनको वो दृष्टि डाली और वो मुक्त हो जाएंगे। तो किसी को भी मुक्ति का वर्षा देने का, क्योंकि लास्ट में तो तुम जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकते। जीवन मुक्ति माना उसको समझ आ जाए और वो पुरुषार्थ करने लग जाए। पुरुषार्थ का समय तो होगा ही नहीं आखिर में। मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा सबको लास्ट समय में। तो और मुक्ति का वर्षा पाने वाले लोग ज्यादा है, ना कि जीवन मुक्ति का। समझे? तो इसके लिए हमें उस तक पहुंचना है, वैसा सिद्धि स्वरूप हमारा, मुक्ति दाता वाला स्वरूप हमारा रहे। इसके लिए हर बात हम सेकंड तक ले आए, अपनी हर बात, किसी भी विकार से निकलना, हाँ, स्व परिवर्तन का। इसलिए बाबा ने कहा स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है क्या? क्योंकि उन लोगों को शरीर से तुम अलग हो, तुम आत्मा हो, ये स्मृति हमें सेकंड में दिलानी है, तभी वो मुक्ति को पा सकेंगे, है ना? शरीर और आत्मा अलग है, ये स्मृति, ये कंफर्मेशन, ये पूरा निश्चय उनको हमें सेकंड में दिलाना है। तो उनको वो सेकंड में अनुभव कराने के लिए हमें पूरा जीवन अभ्यास करना है। समझे? और वो अभ्यास ऐसा कि वो सेकंड तक आ जाए। तो सेकंड का अभ्यास ही हमें फर्स्ट में लाएगा, समझे? वो वाला सेकंड नहीं, पर सेकंड का अभ्यास, सेकंड का अभ्यास हमें फर्स्ट में लाएगा। जो बाबा ने 1 और विन कहा ना, 1 में आने के लिए सेकंड का अभ्यास करना पड़ेगा। हर 1 सेकंड,
तो बाबा कहा ना कि देखो हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता हो। तो ये बात ऐसे, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है आज की मुरली से तो कर सकते हैं, नहीं तो वो साकार मुरली का 84 जन्म का वो ले लेंगे। शांति बोलिए। दीदी, प्राप्ति की सिद्धि इसका मतलब क्या होगा? प्राप्ति की सिद्धि माना जो हम चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो हो जाना, माना सिद्धि मिल गई हमें, है ना। हाँ, माना जैसे क्रोध के ऊपर जीत पानी है हमें, हाँ, तो वो हो गया, माना हम क्या बने, सिद्धि स्वरूप बन गए, क्या पा लिया। और जो हमें और पा लिया, ये कौन देगा सर्टिफिकेट? हमें अपने आप को भी लगना चाहिए, लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं वो भी हमें सर्टिफिकेट दे, हाँ पहले जैसी थी अब नहीं है, है ना। तो हम सिद्धि स्वरूप बन गए हैं, वो उनको भी भासना हो, ठीक है। ठीक है दीदी, ओम शांति। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था चंडी माता का, जो आप बोलते हो कि मेला लगता है भारत में। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब हम पार्वती देवी का या नव दुर्गा देवी का जब पूजन होता है तो उसमें तो हम जानते हैं कि हमारी कुछ फायदा होता था भक्ति में, लेकिन वो जो आप बोलते हो ना चंडी देवता का मेला लगता है, तो उसमें लोगों का क्या फायदा होता है? वो क्यों मेला करते उसका? मुझे मालूम नहीं, तभी मैं पूछ रही हूँ, सॉरी। देखो सत्युग में आए हैं तो जैसे बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, आए तो है ना, लेकिन सत्युग में जो सत्युग में आए हैं वो देवी देवता है ही है, तो देवी देवताओं का मेला लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नौ चंडी का भी होता है, देखो यज्ञ होम हवन, तो जो दो देवी और रॉयल फैमिली के जो चांडाल होंगे उनके नाम से तो जरूर मेला लगेगा, है ना, जरूर लगेगा। फायदा क्या होगा? देखो फायदे की तो बात उस मेले में मुझे नहीं लगती कुछ होगी, बट और उसकी यादगार भी ऐसी है ना कि देखो चांडाल की यादगार माना क्या ही फायदा है, लेकिन हम ज्ञान के आधार से समझे तो ये जो ज्ञान है ऐसा नहीं बनना है, ये फायदा तो हमें तो जरूर होगा, ठीक है। और उनके फैमिली के हैं तो उनके हैं तो वो तो मनाएंगे ही उस हिसाब से। जैसे हम देखने भी गए थे जब चंडी का ऋषिकेश के पास है या रोपवे भी है वहां पर, पता है, या हरिद्वार मुझे याद नहीं क्योंकि दोनों इतने पास पास है ना, इतनी रश थी वहां पर, इतनी रश थी, तो हमें जाते हुए भी हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो देखना था, हम दर्शनवश, क्योंकि अभी पिछले साल की बात है ये, देखना था इसलिए गए थे। लेकिन वही भक्ति भाव सब कुछ, उतनी ही रश, मैंने कहा बाबा क्या ही बनाया है आपने और क्या ही प्राप्ति है, हम खुद कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि ज्ञान था ना, शायद भक्ति में होती तो होती कंफर्टेबल, लेकिन ज्ञान था कि चंडी का माना कौन, और वहां मैं जा रही हूँ, बट ज्ञान लेने जाना और भक्ति भाव से जाना, इसमें अंतर, कितना अंतर होता है, वो हमने मतलब प्रैक्टिकली महसूस किया, ठीक है। बाकी फायदे का तो पता नहीं, ज्ञान के जी आधार से बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं बनना है हमें। जी दीदी, थैंक यू, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं चलता कि उनको क्या फायदा होगा, क्योंकि वो तो जैसे बोलते चंडाल ना। हाँ। जी सॉरी। हीरा लाल बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। आज साकार मुरली में बाबा ने ये बताया है, चंडिका देवी का जो मेले लगते हैं, जो जैसे कि जो आज सेवा कर रहे हैं और सेवा करते जो देते हैं, फिर उसको पुनः वापस लेते हैं, फिर देते हैं, ऐसी सेवा करते उनकी यादगार में चंडिका देवी का मेला लगता है। ओम शांति दीदी। हाँ वो तो बोला है, चंडीगढ़ में है ना, मैं शांति हाँ चंडीगढ़ में है दीदी। हाँ जी। बोलिए रेखा बहन, बस अभी आपका पॉइंट लेंगे उसके बाद होमवर्क। हाँ
जी, एक पॉइंट इसमें बोलना था दीदी। बाबा बोलते हैं कि हमें अपने भक्त भी तैयार अभी ही करने हैं और हमें प्रजा भी अभी ही तैयार करने हैं, जैसा कि हम राजा बनेंगे, जैसा कि हम देवी देवता बनेंगे। तो जैसा जिनका पुरुषार्थ होता है उस अनुसार उनके भक्त भी तो बनेंगे ना। फायदा और नाफायदा की तो बाबा जानते हैं, बट उनके अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार उनके भक्त और उनके प्रजा भी तो उसी तरीका से होंगे ना। तो उनका तो यादगार में उनका गुणगान करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे हम गए थे लेकिन हम गुणगान भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं। बट वो जो भगत है, बिल्कुल कहा आपने ना कि रॉयल फैमिली के चंडाल है तो उनकी भी भगत प्रजा सब 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 होंगे, बिल्कुल। हाँ, 84 जन्मों की बात का वो जो कहा ना कि बाप टीचर सदगुरु की बात, तो बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से शिक्षा मिलती है और सदगुरु से वरदान मिलते हैं, अगर शॉर्ट में कहे तो। अगर हमने बाबा को ये सिर्फ 3 ही संबंध की बात नहीं, हर संबंध से याद किया, लेकिन प्राप्तियां इन 3 संबंध से ज्यादा है। ठीक है, तो बाबा को याद करेंगे तो वर्षा कंफर्म है। टीचर, शिक्षाएं, तो वहां की पढ़ाई देखो कैसे होने वाली है। और यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो हर मतलब सारे कल्प में हमें ये ज्ञान धन मदद करता है, हर धन की प्राप्ति के लिए, चाहे वो सेहत रूपी धन हो, संबंध रूपी हो या स्थूल धन हो। ठीक है, और वरदान मतलब अभी भी देखो कि बाकी दुनिया के साथ अपने आप को कंपेयर करो तो अपना आयुष्य कैसा है, अपना जीवन कैसा है। वरदानों से अभी तक भी पल रहे हैं। वरदान जहां होता है वहां पर मेहनत नहीं होती। तो भगवान को प्राप्त कर लिया है और उसके कंपेयर में अगर देखो तो मेहनत हमारी कुछ नहीं है। प्राप्त करने के बाद भी कुछ मेहनत नहीं कर रहे, हम वरदानों से ही पल रहे। तो ऐसी बात है। ठीक है। अच्छा, विनीता मिश्रा बहन ने चैट बॉक्स में डाला है, फायदा होगा ना, क्योंकि आखिर सतयुग में जन्म लेने के कारण 33 करोड़ देवी देवता में आएंगे ही, और फिर उनके पूज्य स्वरूप की रॉयल्टी भी है, उन आत्माओं को प्राप्त होती ही है। हाँ, बाकी ब्राह्मणों को वो नंबर वार कम होंगे, बाबा ने बताया जी। तो पोल लॉन्च करें शेरू भाई, और फिर हम होमवर्क भी देते हैं साथ साथ। आज का होमवर्क ये रहेगा जो बाबा ने ये जो 3 बातों के ऊपर चली है मुरली, वरदान, स्लोगन और श्रृंगार, तो कल हम बार बार अपने को वरदान याद दिलाएं और उस वरदान का स्वरूप भी बने अशरीरी। तो कम से कम दिन में 3 बारी बहुत अच्छे से अशरीरीपन का अनुभव करें, और क्या क्या संकल्प आते हैं ये चेक करें कि मैं अपने आप को अशरीरी आत्मा समझती हूँ तो क्या संकल्प है। और स्लोगन में जो बाबा ने कहा कि विजयी रतन कल्प कल्प के विजयी है, विजयी थे, विजयी है, सदा विजयी रहेंगे। तो कल ये भी स्लोगन का स्मृति स्वरूप बनना, और कंगन सदा उत्साह में रहना, और किसी एक का तो उत्साह बढ़ाना। एक का कोई नहीं मिला तो अपना ही बढ़ा लेना। ठीक है, तो ये 3 बातें कल दिन भर में हम ध्यान में रखें, इसका अभ्यास करें। तो अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं और फिर इस कॉल को एंड करेंगे। देखें अपने सामने एक ऐसा पिंजरा, उस पिंजरे की, उस केज की, वो ऐसा पिंजरा है जिससे अपने स्वभाव संस्कार का पिंजरा, अपने देह के बंधन का पिंजरा,
देह के संबंधियों का, देह के बंधनों का, लोक लाज का पिंजरा, पुरानी स्मृतियों का पिंजरा, इन सभी पिंजरे में मैं आत्मा जो अब तक बंद थी, आज उस पिंजरे को बाबा ने ज्ञान रूपी चाबी से खोल दिया है। देखें, सारे पिंजरे से मैं आत्मा स्वतंत्र हो चुकी हूं। एक उड़ता पंछी बन गई हूं और सारी शक्तियों की स्मृति मुझे आ गई है और मैंने समझ लिया है कि साइलेंस की शक्ति से मैं अपने स्व परिवर्तन को 1 सेकंड में प्राप्त कर सकती हूँ। शांति। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। गुड नाइट।